विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इन द लास्ट क्लास, पिछली क्लास में हमने श्लोक नंबर 38 39 तक हमने डिस्कस किया था। एंड आज हम लास्ट के श्लोक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में टोटल 44 श्लोक हैं। 38 तक हमने डिस्कस किया था, 39 से आज हम करेंगे। देन वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। Just a minute, let me share screen. ओके, ये है 39 नंबर श्लोक। और इसके बाद से श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन चालू होता है, जैसा कि हमने देखा था। Okay, share just. या ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था, और आज हम एक एक श्लोक इसका देखेंगे। ये लास्ट सेक्शन है थर्ड चैप्टर का, जिसमें कि लास्ट सेक्शन में श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन है श्रील सुत गोस्वामी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने 6 प्रश्नों के उत्तर समराइज करके बता दिए, और उसके बाद विश्व रूप का वर्णन भी बताया। और अभी श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो 40 नंबर श्लोक में भगवान के अवतार के बारे में बताते हैं। उसके बाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से सारे शास्त्रों का सार है। उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये वर्णित करते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस संसार से चले गए, ये जो श्लोक बताया है ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जब भगवान कृष्ण अपने धाम वापस चले जाते हैं तो उनके साथ धर्म ज्ञान ये सब कुछ उनके साथ चला जाता है। सत्य धर्म ज्ञान सब कुछ चला जाता है उनके साथ। तो जब सूर्य चला जाएगा तो सारे लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी। कलौ नष्ट दृशा में सारे लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई, तो फिर से सूर्य की तो आवश्यकता थी। इसलिए पुराण अर्क अधुनोदित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण अभी एक सूर्य के रूप में आया है। भगवान कृष्ण के इस संसार से जाने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण का ही अवतार है, सूर्य के रूप में इस संसार में आया है। ये 43 नंबर श्लोक है। और 44 नंबर श्लोकों पे गुरु परंपरा का वर्णन आता है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज और सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि। तो ये वर्णन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम प्रयास करेंगे ये चैप्टर पूरा हो जाए। We'll start from text 39. अथेह धन्या भगवन्त इत्थम यद्वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म कमात्म भावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह। ये श्लोक श्री सुत गोस्वामी बता रहे हैं। अथ अथेह धन्य भगवंत इत्थम यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथ। ऐसी जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा अपने आप में धन्य है जो कि भगवान वासुदेव, जो कि संसार के स्वामी हैं। लोकनाथ का मतलब पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अखिल लोकनाथ, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी के प्रति जो भी इंक्वायरी होती है वो अपने आप में धन्य है। सर्व आत्मकम आत्म भावम। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है।
गारंटी यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है गारंटी, हालांकि हिंदी शब्द नहीं है, तो शायद ट्रांसलेशन करने वाले भक्त को पता नहीं था कि गारंटी को हिंदी में क्या बोलते हैं। 100% प्रतिरक्षा की गारंटी लिखा। एनीवे, तो सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बता रहे हैं कि आपने जो जो इंक्वायरी की है ये अपने आप में धन्य है। ऐसे लोग धन्य है जो कि भगवान वासुदेव के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न करने से संसार का जो जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति है वो सारी पुनरावृत्ति बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। और सुत गोस्वामी सुत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि, सुत गोस्वामी यहाँ पे स्पीकर है, शौनकादि ऋषि सुनने वाले हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जब किसी सभा में भक्त रहते हैं तभी भगवान के बारे में समझा जा सकता है। केवल भगवत भक्ति भगवान को एक लिमिट तक जान सकते हैं। एक्चुअली भगवान को पूरा जानना तो किसी के ही बस में नहीं है, कोई भी नहीं जान सकता है पूरी तरह से, परंतु अगर क्वेश्चन किया जाए तो भक्त लोग एक लिमिट तक जान सकते हैं, भक्तों के अलावा और कोई नहीं जान सकता। और भक्तों के अलावा जो लोग जानते हैं वो हो सकता है भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में जाने या फिर परमात्मा के रूप में जाने, पर केवल भक्ति उनको भगवान के रूप में समझ पाते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को धन्य बोला गया है, परम भाग्यशाली बोला गया है। और भगवान के इस प्रकार के भक्त सारे भौतिक तापों से दूर हो जाते हैं। इसके बाद भागवत का ग्लोरिफिकेशन प्रारंभ होता है, जो कि इस प्रकार से है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का। कोई भागवत कथा होता है तो उस कथा में कथा का स्पीकर मोस्टली ये श्लोक पढ़ता है, क्योंकि इस श्लोक में भागवत का ग्लोरिफिकेशन है और भागवत का इंट्रोडक्शन है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो है ये भागवत पुराण है। ये भगवान, इस भागवत पुराण में भगवान उनके शुद्ध भक्तों की कथा है और इसका नाम ब्रह्म संहितम। पुराण भी बोला गया है। पुराण का मतलब, पुराण का एक और मतलब होता है पूर्णम, जो कि वेदों के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं, उसको पुराण बोला जाता है। इसलिए वेद वेद जो है एक फिलोसॉफिकल बुक जैसे होते हैं या थ्योरी बुक जैसे होते हैं, पुराण जो है उसकी केस स्टडी या लैब के जैसे होते हैं। तो प्राचीन समय में वेदों को पहले गुरुकुल में याद कराया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था, और उसके बाद पुराणों के आधार पर वेदों के सिद्धांतों को समझाया जाता था। तो दोनों एक ही पर्पज पूरा करते हैं, इसलिए पुराणों को सप्लीमेंट्री वेदास बोला जाता है। इसलिए पुराण अगर हटा दीजिए तो वेदों का मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह जो ग्रंथ है ये भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाला ग्रंथ है। इसका नाम पुराण है, भागवत पुराण है। और ये ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम मतलब भगवान कृष्ण के, स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार है ये श्रीमद् भागवत पुराण। उत्तम श्लोक चरितम, इसमें भगवान के क्रियाकलापों को चकार, चकार का मतलब होता है कंपाइल करना, संकलित करना, और इसमें भगवान के क्रियाकलापों को श्रील व्यास देव ने संकलित किया हुआ है। किस लिए संकलित किया है? निश्चयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। कि हम जानते हैं श्रेय और प्रेय, आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि भगवत गीता में कई बार वो आता है। श्रेय का मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट, प्रेय का मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो यहाँ पे बताया गया है निश्चयसाय लोकस्य, संसार के लोगों का परम कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कंपाइल किया गया है। इसलिए इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय हो। स्वस्ति अयनम, स्वस्ति का मतलब होता है हम संपूर्ण शुभ, सर्व आनंदमय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम सर्व आनंदमय है और सारे लोगों को गाइड करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि क्या था, आराध्य भगवान ब्रज सतनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे निराकल्पितम्। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमाभिमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्वादयो न परम्।
तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि श्रीमद् भागवत जो है वो महापुराण है, अमल पुराण है। और श्रीमद् भागवतम में आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर देखेंगे, फाइनली वो सब्जेक्ट मैटर भगवान या उनके भक्तों की कथा तक पहुंचता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है। भगवान कृष्ण को अगर हम साहित्य के रूप में वर्णित करेंगे तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ आएगा। इसलिए भागवत की पूजा उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह भगवान की पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवत का भद्र पूर्णिमा भी आने वाला है, परसों। परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरे ऑलमोस्ट पूरे भद्र मास को हम भद्र पूर्णिमा के डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा मानते हैं। जो श्रीमद् भागवतम को भद्र मास के दिन पूजन करता है, अपने घर पे रखता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, इसलिए भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं। इसके सचेष्ट, सचेष्ट का मतलब ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करने से 2 गुण होने चाहिए भागवत अध्ययन करने के लिए। दोनों गुण प्रभुपाद ने लिखा है, सचेष्ट और धीर। सचेष्ट मतलब भागवतम को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ श्लोक ऐसे आते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता, तो हम भी आलस कर जाते हैं, सोचते हैं नहीं अभी तो ठीक है, इसको छोड़ के आगे जाते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि हम भागवत को समझें। सचेष्ट मतलब अपनी तरफ से चेष्टा। जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएंगे श्लोक। और धीर, धीर अध्ययन मतलब, धीर का मतलब होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा एजिटेटेड नहीं होता है। रजोगुण में जब रहता है तो ये सोचता है नहीं नहीं ये कंप्लीट करना है, ये करना है। भागवत को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सामान्यतः ऐसा बोला जाता है श्रीमद् भागवतम केवल खत्म करने के लिए नहीं पढ़ा जाता, श्रीमद् भागवतम समझने के लिए पढ़ा जाता है। तो ध्यान से पढ़िए और धीरता से पढ़िए। जो इस प्रकार से पढ़ते हैं वो भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस कौन में हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के लिए अलग से कोर्स भक्ति वैभव है, भक्ति वेदांत है, क्योंकि उसमें टेक्निकली उसको सिखाया जाता है, एग्जाम्स भी होते हैं, तो भक्त लोग अच्छे से सीख पाते हैं। और श्रीमद् भागवत का पाठ करने से श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो जाता है। केवल शर्त यही है कि हम ये श्रीमद् भागवतम किसी प्रामाणिक गुरु से ग्रहण करें। जब प्रामाणिक गुरु से ग्रहण करेंगे तब फिर श्रीमद् भागवतम के ये सारे फल हमें देखने के लिए मिलते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य को दर्शन करने जितने लोग आते थे, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही बोलते थे कि भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। ये एक स्टोरी है। एक बंगाल के ब्राह्मण ने एक कुछ नाटक कुछ लिखा था, काव्य लिखा था चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, परंतु वो भक्त महाप्रभु के भक्त नहीं थे या ठीक से वैष्णव सिद्धांत नहीं जानते थे। तो उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने डांटा था कि आप, उन्होंने कुछ गलत लिख दिया था फिलोसफी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला था कि आपको भागवत भागवत से पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़िए, भागवत स्थान है। अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ना है तो भक्त भागवत से पढ़ना चाहिए। भक्त भागवत मतलब प्रामाणिक गुरु, और उनको पढ़ने से भागवतम पढ़ने के जो फल मिलते हैं वो सब मिल जाते हैं। जैसे प्रामाणिक तरीके से गीता सुनने से अर्जुन को जो लाभ हुआ वो सभी को होता है, इसी तरह से प्रामाणिक गुरु से भागवत सुनने से भी वो सारे लाभ हो जाते हैं जो भगवान की डायरेक्ट उपस्थिति से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, तद इदम ग्राहयामास सुतम आत्मवताम वरम सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। इस प्रकार से श्रील व्यास देव ने तत् इदम ग्राह्यम आस, श्रील व्यास देव ने इसको अपने गुरु से स्वीकार किया, नारद मुनि से। और सुतम आत्मवताम वर, अपने अपने पुत्र, स्वयं के पुत्र जो कि बहुत महान थे, उनको ये सर्व वेद और इतिहास का सार निकाल के श्रील व्यास देव ने अपने पुत्र को ये सिखाया। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो व्यासदेव को नारद मुनि ने बताया था, तो व्यासदेव ने अपने पुत्र को सिखाया, उनके पुत्र ने महाराज परीक्षित और असेंबली में जितने जितने ऋषि मुनि थे उनको सिखाया, और सुत गोस्वामी उसी असेंबली में थे, उन्होंने वहां से सुना, और उसके बाद सुत गोस्वामी यहाँ पे भागवत सुना रहे। तात्पर्य बहुत अच्छा है। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को वो काल्पनिक कथाएं मानते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। पुराणों में और महाभारत
आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। आधुनिक इतिहास बहुत सीमित है एक्चुअली। महाभारत भी अभी अभी जब उसके एविडेंस मिले तब लोगों ने स्वीकार करना चालू किया। तो वो बहुत कम कम दिमाग वाले हैं और सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ नॉलेज है। ये एक दुर्भाग्य चीज है, और उन्हीं के हाथ में सब कुछ अथॉरिटी भी दिया गया है, सब लोग उनको विद्वान बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसलिए धर्म की अवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों में दिमाग ज्यादा नहीं, परंतु उन लोगों को ही सबसे बड़ा स्कॉलर बोला जाता है। जो व्यक्ति पीएचडी कर लेता है उसको लगता है कि वो हवा में उड़ जाता है। तो पीएचडी करने के बाद व्यक्ति का पूरा सब डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मतलब डिस्टर्ब मतलब इन द सेंस, अगर वो गलत चीजें सीखता है तो उसका क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होता है, लोग उसकी बात मानते हैं। इसलिए कई बार पीएचडी को हम बोलते हैं परमानेंट हेड डैमेज। जिसने बहुत चीज पढ़ लिया है वो फिर उस रास्ते से आगे नहीं आ पाता। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो अल्पज्ञ लोग हैं वो संसार के इतिहास को ज्यादा मानते ही नहीं है, केवल बुद्ध तक की चीजें मानते हैं, उसके ऊपर की मानते नहीं, जबकि कितने सारे एविडेंस मिलते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह नहीं जानते हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। इस अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी, ना काल्पनिक लगेगी। अगर हम सारे लोगों को देखेंगे तो सारे लोगों को धरती से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती एक ऐसा प्लेनेट है जो मेजोरिटी जल से बना हुआ है। तो वहां के जीवों का शरीर भी ऐसा है जो मेजोरिटी जल, जिसमें मेजर पार्ट जल है। परंतु संसार में अलग अलग लोक हैं। कुछ लोग हैं वो फायर से बने हैं, कुछ लोग अलग अलग तत्वों से बने हैं। तो उन सबका शरीर हमारे जैसा नहीं होगा ऑब्वियसली। तो जब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनका इतिहास जानते हैं, तब हमें पता चलेगा कि नहीं, पुराणों की कहानी कोई अलग नहीं है, उसमें कोई विचित्रता नहीं, ये हिस्ट्री है। इसलिए हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियां तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार ना करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था? वेद व्यास ने पुराणों को लिखा है। अगर हम बोलते हैं कि पुराण काल्पनिक हैं, दैट मीन्स वेद व्यास का अपमान कर रहे हैं। वेद व्यास कोई कॉमिक्स लिखने वाले राइटर थोड़ी ना है, या नॉवेल लिखने वाले राइटर नहीं है। वेद व्यास जो है वो ऋषि हैं, भगवान के अवतार है। तो वो काल्पनिक चीजें क्यों लिखेंगे? तो इसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी ऐतिहासिक बहुत सारी चीजें हैं। केवल ये है कि कई चीजें क्रोनोलॉजिकल हैं, कई चीजें क्रोनोलॉजिकल नहीं है। और बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट को श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया है, और इसलिए इसको महापुराण के रूप में सभी लोग स्वीकार करते हैं। और विशेष रूप से ये तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, तो इसका तो और ज्यादा वो है, इम्पोर्टेंट वैल्यू है। सबसे पहले तो व्यास देव ने भागवत को समझकर, लिखकर अपने महान पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वांग्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर है। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह भागवत है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के सुस्वादु उपदेशात्मक और प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि यही भागवत नास्तिक लोग सुनाए, जो कि भागवत के नाम पे व्यापार करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत सुनाई वो व्यापार के लिए नहीं सुनाई, इसलिए हमें सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए। दूध सचमुच उत्तम और पोषक होता है, किंतु जब कोई सांप सर्प मुंह में इसका स्पर्श करता है तो पोषक नहीं रह जाता, उल्टे मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए, ना अनेक अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। गीता में भगवान बताते हैं कि सारे वेद उनको जानने के लिए है, और श्रीमद् भागवत का ज्ञान साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए सारे वेदों का सार, अगर वेदों को दूध मानते हैं तो नवनीत मतलब मक्खन जो है वो भागवत को मानना चाहिए। वेदों का नवनीत, वेद अगर दूध के समान है तो उसका नवनीत जो है वो भागवत है। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। और यही भागवत फिर
श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। सम श्रावयाम आस, उनको सुनाया, श्रावयण मतलब श्रवण कराया। और परीक्षित महाराज का क्या है, प्रायोपविष्टम गंगायाम, परीक्षित महाराज निर्जल और निराहार रहकर 7 दिन तक गंगा के किनारे बैठे थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। परम ऋषि भी, परितम परम ऋषि भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चारों तरफ बैठे थे। ऐसे परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत सुनाया गया। और फिर आता है कि ये भागवत हमेशा परंपरा में सुनाया जाता है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाए तब तक उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। और ये परंपरा हमेशा से मेंटेन है, इसलिए भागवत ग्रंथ अभी भी हमारे पास एज इट इज है। एक्चुअली अगर हम देखें, बहुत सारे वेद और अलग अलग पुराणों की परंपराएं नष्ट हो गई हैं। जैसे इसी में हम अगला, शायद अगला ही अध्याय आएगा जिसमें हम देखते हैं कि वेद व्यास ने बहुत सारे शास्त्रों को लिखा, फिर उनको अपने शिष्यों को सिखाया और उन शिष्यों से बोला कि आप इस तरह परंपरा में इसको आगे बढ़ाइए। तो अलग अलग शास्त्र अलग अलग शिष्यों ने लिए, उन्होंने अपने अपने डिसिप्लिन सक्सेशन बनाए और इस प्रकार से ज्ञान चल रहा था। पर हम देखते हैं कि वो ज्ञान लुप्त कैसे हुआ, क्योंकि जिस भी शास्त्र का डिसिप्लिन सक्सेशन लुप्त हो गया उसका ज्ञान खत्म हो गया। नहीं तो हर पुराण के लिए डिसिप्लिन सक्सेशन थे, वेदों के लिए भी थे, वेदांत के लिए थे, उपनिषद के लिए थे। परंतु कलयुग के प्रभाव में वो सक्सेशन ही खत्म होते गए, इसलिए वो शास्त्र भी लुप्त जैसे हो गए। तो अभी वो शास्त्र केवल पीडीएफ में बचे हैं। लोग पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी है, पर गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, तो उसको समझाने वाला कोई नहीं। वैष्णव शास्त्र इसीलिए बच गए क्योंकि इसकी गुरु परंपरा हमेशा से स्थापित थी। इस गुरु परंपरा का लॉस नहीं हुआ, इसलिए ये वैष्णव शास्त्र अभी भी चल रहे हैं। तो इसलिए भागवत का संदेश प्रतिनिधि से स्वीकार करना चाहिए। और महाराज परीक्षित को जब पता चला था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने अपने राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वो गंगा के किनारे जाकर बैठ गए। इन सभी ने उनको कर्तव्य के बारे में बहुत सारे सुझाव दिए और अंत में ये तय हुआ कि सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने और उनको भागवत की कथा सुनाई गई। तो इसीलिए जो, अगर कोई चाहता है लास्ट में भगवान नारायण का नाम स्मरण करना, तो उसको ये भागवत कथा प्रामाणिक व्यक्ति से सुननी चाहिए। अभी ये प्रसिद्ध श्लोक आने वाला है जो कि इस अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दिशा में पुराण अर्क अधुनोदित। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ होने के जस्ट पहले आए थे और 125 साल तक संसार में रहे। उसके बाद जो वो संसार से चले गए। कलयुग हालांकि उनके रहते समय प्रारंभ हो गया था, परंतु उनकी धरती पर उपस्थिति के कारण कलयुग का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था। बट जब भगवान इस संसार से गए, तो चूंकि भगवान के साथ सब कुछ रहता है, धर्म भी रहता है, ज्ञान भी रहता है, सब कुछ भगवान के साथ रहता है, तो भगवान के जाने के बाद धर्म ज्ञान आदि सब कुछ चला गया। और ये धर्म और ज्ञान वास्तविकता में एक प्रकाश के जैसा है। तो भगवान के जाने के बाद ये सब कुछ चला गया। तो अभी क्या होगा, लोग अंधेरे अंधेरे में हो जाएंगे, प्रैक्टिकली अंधे हो जाएंगे। इसलिए लिखा है नष्ट दिशाम ऐसा, लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई। इसलिए अर्क अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो ये भागवत पुराण अभी सूर्य के समान इसका उदय हुआ है। पुराण अर्क अधुनोदित। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म
ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त हुआ। ये श्लोक और इसके बाद वाला श्लोक का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम पूरे पूरे श्लोक पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप हम नया लगेगा वो मैं समझाऊंगा। यहाँ पे एक जगह लिखा है कि भगवान की एक तो अंतरंगा शक्ति, एक बाह्य शक्ति है। परंतु जब भगवान इस संसार में भी आते हैं, बहिरंगा शक्ति में भी आते हैं, तो भी अपने सारे अंतरंगा शक्ति के पार्षदों को, साज सामग्री को लेके आते हैं। तो जब वो भौतिक जगत में आते हैं तब भी अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री के प्रदर्शन करते हैं, जैसे आत्म माया बोलते हैं। भगवान अपनी योग माया के द्वारा ही नीचे आते हैं, महामाया के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। इसलिए उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। ये धर्म का मतलब है, भगवान को जानना, अपने आप को जानना, भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, और अंतिम अंतिम गंतव्य, लास्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानना। माया के पास में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या सूकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक प्रकाश को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है, और श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में 10 तत्व हैं। 10 में से सबसे फाइनल तत्व है आश्रय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अलग अलग स्कंद में अलग अलग तत्वों को डिस्कस किया गया है, परंतु वो सारे के सारे 9 तत्व जो हैं वो हमें आश्रय तत्व तक ले जाने के लिए होते हैं। जैसे हम देखते हैं कब जब अगर आप लोग इस्कॉन मंदिर में आपने देखा होगा, हमारे बड़ौदा मंदिर में भी भगवान के विग्रह अपने आप में सुंदर होते हैं, परंतु जो नए लोग होते हैं, बाहर से जो लोग रहते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए भगवान के विग्रह के अलग अलग अंगों पर लैंप से प्रकाश डाला जाता है, जिससे कि वो भगवान के विग्रह की सुंदरता और दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि अगर वो लैंप नहीं होगा तो भगवान के शरीर का सौंदर्य नहीं दिखेगा, परंतु वो लैंप भगवान के सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से भागवत के जो 9 कैंटो हैं, बाकी 11 कैंटो हैं, उन सभी कैंटो का ये कार्य है कि 10वें स्कंद की सुंदरता को बढ़ाया जाए, 10वें स्कंद को एप्रिसिएट लोग ज्यादा करें। इसलिए पहले 9 स्कंद बोले जाते हैं, फिर 10वां स्कंद बोला जाता है, क्योंकि 10वां स्कंद जीवन का आश्रय तत्व है।
इसलिए हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को भी देख सकता है। ये इसके बाद लास्ट श्लोक आएगा, और लास्ट श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य दिया है, कैसे भागवत के अंदर कृष्ण का दर्शन करना है। तत्व कीर्तयतो विप्रा विप्र से भूमि तेजसः अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात् सोहम वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। सुत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तत्व कीर्तयतो विप्र विप्र से भूवि तेजसः, उस समय जब ब्रह्म ऋषि सुखदेव गोस्वामी बहुत तेजोमय, बहुत शक्तिशाली सुखदेव गोस्वामी जब ये श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे, तब मैंने इस पाठ को बहुत ध्यान पूर्वक सुना, और अहम च अध्यगमम तत्र, मैं भी उस सभा में था, और मैंने निविष्ट तत् अनुग्रह, उनकी कृपा से मैंने इसको बहुत एकाग्रचित्त होकर ध्यान पूर्वक इस पूरे भागवत पुराण को सुना। सो अहम वह श्रावयिष्यामि, तो अभी मैं आपको वही श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। किस प्रकार से? यथाधीतम यथामति, जितना जितना मेरा अधिकार होगा या जितना मैं समझ पाया हूँ, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं सिखाऊं। तो भागवत स्पीकर का ये गुण होना चाहिए, उसको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पूरा भागवतम आता है, मैं तो सारा का सारा सुना दूंगा, क्योंकि भागवतम ग्रंथ अनंत है। यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि जहां तक मेरी बुद्धि होती है उतना ही मैं सुनाऊंगा, जितना मैं समझ पाया हूँ। इसका उदाहरण दिया जाता है कि आकाश अनंत है, कभी कभी जिस जिस पक्षी के पंखों में जितनी शक्ति होती है वो उतनी दूर तक जाता है। जैसे मच्छर थोड़े ऊपर तक जाता है, और मुर्गी देखेंगे तो थोड़ा ऊपर जाती है, चिड़िया थोड़ा और जाता है, कौवा थोड़ा और जाता है, गिद्ध और ऊपर तक जाता है। और ऐसे कई पक्षी हैं जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाते हैं, जैसे संपाति, जटायु जैसे पक्षी थे। परंतु पूरे आकाश को कोई नहीं कंपैरिजन कर सकता है, क्योंकि आकाश तो अनंत है। इसी प्रकार से भागवत ग्रंथ अनंत है। जो स्पीकर का जितना अध्ययन होगा, जितना रियलाइजेशन होगा उतना, और जितना भगवान का कृपा होगा, गुरु भगवान का कृपा होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है निविष्ट तत् अनुग्रहात्, गुरु भगवान की कृपा के कारण व्यक्ति जितना सुन पाएगा, जितना समझ पाएगा उतना ही वो बताएगा। तो वो सुत गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने सीखा और जैसा मैंने आत्मसात किया। ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा तात्पर्य पढ़ता हूँ, फिर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल लिखा है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। तात्पर्य की लास्ट की 3-4 लाइनें पूरे भागवत में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता। भागवत के समझने का यही रहस्य है। ना ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है आता है। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि से ही भागवत समझना चाहिए, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है, इसका कोई और विकल्प नहीं। सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से सुना। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुनी थी। उसी तरह सुत गोस्वामी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। ध्यान से सुनना जरूरी है। निविष्ट शब्द बताता है कि सुत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया।
भागवत को ग्रहण करने की यह वास्तविक विधि है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने का रहस्य बताया गया। ये है रहस्य अगले तीन तीन लाइन में। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। दैट मीन्स प्योरिटी ऑफ माइंड जरूरी है भागवत को सुनने के लिए। अगर मन में शुद्धि नहीं है तो भागवत को हम सावधानी से नहीं सुन पाएंगे। वही मन शुद्ध कैसे कर सकते हैं, आगे लिखा है, जो कर्म में शुद्ध नहीं उसका मन शुद्ध नहीं होगा। अगर किसी की क्रियाएं शुद्ध नहीं है तो उसका मन भी शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो भागवत को ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। अभी क्रियाएं कैसे शुद्ध नहीं होंगी, कैसे शुद्ध हो सकती है? जो आहार शयन रक्षा और मैथुन में शुद्ध नहीं है वो कर्म में शुद्ध नहीं है। तो क्या मतलब निकला? ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग में जो व्यक्ति प्योर नहीं है उसकी क्रियाएं शुद्ध नहीं होंगी, और क्रियाएं शुद्ध नहीं होंगी इसलिए मन भी शुद्ध नहीं होगा। तो मन शुद्ध नहीं होगा तो भागवत का सावधानी से श्रवण नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद कितना ग्राउंड लेवल पे लेके आए हैं। अगर भागवत अच्छे से श्रवण करना है तो 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियमों का पालन अगर स्ट्रिक्टली नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा, तो कर्म शुद्ध नहीं होगा, कर्म शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो भागवत को सावधानी से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे 16 माला और 4 नियम आवश्यक है। क्योंकि 4 नियम अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो भागवत श्रवण करने का मन नहीं लगेगा, सावधानी से नहीं सुन पाएंगे। जो निविष्ट शब्द यहाँ पे लिखा है, निविष्ट शब्द यहाँ पे, ये निविष्ट शब्द पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर, ये नहीं होगा अगर मन शुद्ध नहीं। और 4 नियम पालन नहीं करेंगे तो कर्म और मन शुद्ध होने वाला नहीं। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। तो भागवत पढ़ते पढ़ते यहाँ भागवत के पेजों के अंदर भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्ट दर्शन हो सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भागवत को सुनता है और पढ़ता है। कई कुछ भक्तों से मिला भी हूँ जिनको भागवत से बहुत प्रेम है, तो वो इस प्रकार से रियलाइजेशन बताते भी हैं कि भागवत पढ़ते पढ़ते भगवान के पेजों में भगवान के दर्शन होते हैं। भागवत क्योंकि स्वयं भगवान है, केवल ध्यान पूर्वक उस पर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है और सुनने की आवश्यकता है। तो अगर हम 4 नियमों को अच्छे से पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, तो भागवत पढ़ते पढ़ते हमें भगवान कृष्ण का दर्शन मिलेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके लास्ट लाइन तक ये सबको याद कर लेना चाहिए। भागवत को ग्रहण करने का रहस्य क्या है? जिसका मन शुद्ध नहीं वो सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं उसका मन शुद्ध नहीं होगा। जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं वो कर्म में भी शुद्ध नहीं। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये चीज याद रखिएगा, ये हमारा आज का टेक अवे पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास से हम 4था अध्याय स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, there is no question, you can end our class here. नेक्स्ट क्लास में हम 4था अध्याय स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवत